ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के पावन पाठ के कार्यक्रम में आज रविवार को आप सभी का स्वागत है। श्री भगवद गीता के पावन पाठ को बाबा जी की पाती के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। पाटेश्वर धाम के इस पावन वातावरण से, इस तपोभूमि से प्रसारित होने वाले गीता पाठ के द्वारा आप सभी के मन की जिज्ञासाएं गीता के लिए बढ़ रही है। आज हमारे पास 2-3 जिज्ञासाएं आई है। जैसा कि पिछले सप्ताह हमने गीता के एक पावन श्लोक अध्याय 18 के 13वें श्लोक पर चर्चा की थी। साथ ही हमने जिज्ञासाएं भी आमंत्रित की थी। स्वाभाविक है कि गीता पाठ को सुन करके हमारे मन में आत्मिक बोध पैदा होता है, और आत्मिक बोध पैदा हो तो ज्ञान की लालसा बढ़ती है, ज्ञान की पिपासा बढ़ती है। इसी ज्ञान पिपासा से हमारे पास 3 प्रकार के प्रश्न पर 3 जिज्ञासाएं आज आई हैं। आइए गीता पाठ के साथ साथ हम भक्तों की जिज्ञासाओं पर भी चर्चा करें। ओम, इस मंत्र का जाप। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों के पक्ष को कड़ी रूप में जोड़ने वाला ओम का नाद है। यही ओम शब्द पर ब्रह्म का जाप तथा मुझे एक परमात्मा का स्मरण, अर्थात अन्य किसी का स्मरण ना करते हुए केवल परमात्मा के शरण होकर उनका ही स्मरण करना। और वो परमात्मा का स्वरूप क्या है जो एक ब्रह्म में स्थित है, वो कौन सा ब्रह्म है? क्या वो सगुण है? क्या वो निर्गुण है? तो निरापद एक ही परमात्मा के स्मरण का प्रभाव। और तीसरी बात, तत्वदर्शी महापुरुषों के संरक्षण में रहना। ये तीनों विषय पर हमने पिछले सप्ताह गीता पाठ में चर्चा की। आज हम जसपुर जिला में हैं। जसपुर जिला के इस आरण्यक प्रांत से हमने आज गीता पाठ आप सबके साथ बांटा है। इसी क्षेत्र के हमारे तपन द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले हमें एक जिज्ञासा भेजी थी कि यदि आप गीता पाठ में कहते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि ओम का ही जाप करना, तो राम कौन है, कृष्ण कौन है, दुर्गा कौन है, फिर महामृत्युंजय मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विभिन्न मंत्र हैं। इन मंत्रों की महत्वता क्या है? क्या ओम पाठ ही करना चाहिए, अन्य मंत्रों का पाठ नहीं करना चाहिए? तो मैं आप सभी से निवेदन करूं, ओम शब्द परमात्मा का परिचायक है, लेकिन बाकी मंत्र परमात्मा के रूप का परिचायक है। राम मंत्र अमोघ है। भगवान शिव उसी राम मंत्र को जाप करते हुए मेटत कठिन कुअंक भाल के, राम मंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुकत हेतु उपदेशु। फिर वो राम छोटा कैसे हो गया ओम से?
ओम के बिना कोई मंत्र पूर्ण नहीं होता। ओम से ही शब्दों की शुरुआत होती है। शब्दों के अलंकरण और व्याकरण को ओम ही निर्धारित करता है। इसलिए ओ ई म ये 3 शब्द से बना हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश, हम आरती में गाते हैं। प्रणवाक्षर के मध्य है तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, है ना। ये 3 हैं, 3 शक्ति, एक स्थिति, संहार और पालन, यानी निर्माण, पालन और संहार करने वाली तीनों शक्ति संसार की समस्त रचना को संचालित करने वाली ये त्रिशक्ति, त्रिमूर्ति है। लेकिन ये तीनों ओ ई म, ये इसको बना के बोलता है ओइम। अब इसको हम कहते हैं ओम शब्द से उच्चारण करते हैं। तो ओम में ही राम है, ओम में ही कृष्ण है, ओम में ही शिव है। शैव शाक्त वैष्णव तीनों परंपराओं को जोड़ा जाए तो ओ ई म अर्थात ओम में तीनों ही समाहित है। और ओम ऐसा शब्द है जो संपूर्ण सनातन को अपने आप में समाहित करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज मुस्लिम धर्म बड़ी बड़ी डंके की चोट पे कहता है कि हमारा मुस्लिम धर्म ऐसा, मुस्लिम धर्म में उर्दू शब्द की लिपि में देखा जाए तो उनके भी जो प्रमुख हुए, उन्होंने ओम शब्द को स्थापित किया। ओम के बिना उनका भी पूजा पाठ नहीं होता। वो उर्दू में कहते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। फारसी, ईसाई, यहूदी, शक, नाना प्रकार के जो धर्म मतावलंबी, इन सब का संबंध ओम से है। अग्नि और ओम, 2 चीजों को कोई नहीं छोड़ सकता। अग्नि सब जगह है, ओम सब जगह है। तीसरे में जल है, जल तत्व है। तो इसलिए ओम शब्द की व्यापकता, ओम शब्द की प्राचीनता को कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ओम रहेगा तब तक हमारे संपूर्ण धर्मशास्त्र रहेंगे। इसलिए ओम का नाश नहीं होना चाहिए। ओम को सदा धारण करें, ओम का जप करें। सभी प्राणायाम, अपान वायु और सभी हम नाना प्रकार की योग ध्यान धारणा करते हैं तो हमारा प्रारंभ ओम शब्द से होता है। हमारी कुंडलियों के जागरण का भी मुख्य केंद्र ओम ही होता है। तपन जी, हम आपसे जरूर ये कहेंगे कि ओम शब्द के उच्चारण जाप के लिए आप प्रयत्नशील रहें, लेकिन उसके साथ साथ अपने इष्ट का मंत्र भी जाप करें और उन मंत्रों में ओम लगा दें तो वो मंत्र और ज़्यादा आपके लिए शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरी जिज्ञासा यहाँ पर आती है कि मुझ एक परमात्मा का स्मरण, एक परमात्मा के स्मरण पर श्रीमती गीता शर्मा जी बिलासपुर से जो हमें कल मैसेज कर रही हैं कि आपने कहा कि एक परमात्मा का स्मरण, तो एक परमात्मा स्मरण वो कौन सा एक परमात्मा है? हमारे संतों में भगवान राम के कई रूप बताए, नारायण के कई रूप बताए, लेकिन फिर भी मतभेद नहीं है। कबीर कहते हैं कौन राम घट घट में लेटा, कौन राम दशरथ कर बेटा, कौन राम ने जगत पसारा और कौन राम है जग से न्यारा। तुलसीदास जी कहते हैं एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम ने जगत पसारा और एक राम है जग से न्यारा। एक राम घट घट में लेटा, जिसे हम कहते हैं रोम रोम में रम रहा सो ही राम पहचान, और एक राम दशरथ का बेटा अर्थात दाशरथी राम, एक राम ने जगत पसारा अर्थात संसार का रचना करने वाला राम, और एक राम है जग से न्यारा अर्थात निर्गुण राम। लेकिन तीसरे संत सूरदास जी कहते हैं, 3 संत हैं, तीनों का समागम है। सूरदास जी कहते हैं वही राम घट घट में लेटा, वही राम दशरथ कर बेटा, वही राम ने जगत पसारा, वही राम है जग से न्यारा। कौन? सब राम एक ही है, अलग अलग रूपों में सृष्टि का संचालन करते हैं। जिस तरह हमारे पालन के लिए माँ कई रूप धारण करती है, माँ हमारा गंदगी साफ करती है, माँ हमें झूला झुलाती है, माँ हमें स्तनपान करवाती है, माँ हमारी रक्षा करती है, माँ वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ज्ञान देती है। माँ कई रूप धारण कर इस बच्चे का पालन करती है। इसी तरह संसार सृष्टि में परमात्मा कई रूपों में हमारा पालन करता है। वो हमारी जननी है, वो हमारी माँ है, वो हमारे पालक हैं, वो हमारे जन्मदाता हैं। तो उन्होंने कई रूप धारण कर रखा है। फिर भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं मुझ एक परमात्मा का स्मरण करना, अर्थात तुम्हारी निष्ठा एक होनी चाहिए। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आज नाना प्रकार के भटकाने वाले आ रहे हैं। मैं बीच बीच में श्रीमद् भगवद गीता में ये कहता हूं कि धर्मांतरण हो रहा है, किसी का मतांतरण हो रहा है। ऐसे विषय को क्यों नकारना चाहिए? क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण का आदेश है कि मुझे एक परमात्मा का स्मरण अर्थात एक निष्ठा, जिस तरह पतिव्रता नारी
नाना प्रकार के पुरुषों के संपर्क में आती है। कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई परिवार है, रिश्तेदार है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई पिता है, लेकिन उसकी निष्ठा केवल पति में होती है। इसी तरह संसार के विभिन्न व्यवहार करते हुए हम भी बहुत से मत, पंथ, धर्म, आचरण को देखते हैं, लेकिन एक परमात्मा पर निष्ठा को दृढ़ रखिएगा तो वही एक निष्ठा आपको पार लगाएगी। तीसरी बात पर हमारे बहुत ही सुंदर दीनदयाल जी हैं जो विषय रखते हैं कि आपने कहा कि किसी तत्वदर्शी गुरु के शरण में जाकर इस विषय को जानना, तो वो तत्वदर्शी गुरु कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भगवद गीता कभी नहीं कहती कि गुरु ढूंढो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन आत्मरूप को पहचान। हालांकि वो कहते हैं कि गुरु के शरण में जाना, इस तत्व को जानने के लिए कोई तत्वदर्शी गुरु के शरण में जाना, लेकिन फिर भी आत्मरूप को जो जान लेता है तो अपने से बड़ा कोई गुरु संसार में हो ही नहीं सकता। हमारा मन ही हमारा शत्रु और मन ही हमारा मित्र है। यहाँ तक गीता में भगवान ने कहा कि मन मैं हूँ, मन स्वयं हमारे पास जो मन है ना, वही भगवान का रूप है। बस उससे दोस्ती बना लो, उससे संबंध बना लो, उससे राम राम करना सीख जाओ, उससे जुड़ना सीख जाओ, उसको पकड़ना सीख जाओ। वो चाहता क्या है वो नहीं, बल्कि उसको चाहिए क्या वो देना शुरू कर दो। मन क्या चाहता है वो देना नहीं, मन को क्या चाहिए वो देना। जैसे बच्चा क्या चाहता है जिद करके मांगे तो माँ अनर्गल चीज़ें नहीं देती हैं, लेकिन बच्चे को जो चाहिए माँ उसे जरूर देती है। इसी तरह अपने मन को मित्र बनाना, तो मन आत्म ही हमारा गुरु हो जाएगा। और संसार में सद्गुरु की प्राप्ति जब हो जाती है तो फिर उसके लिए कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं वाणियों पर अगला श्लोक हम लेते हैं, जो अध्याय 15 के 20वें श्लोक का वर्णन है। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, यही शास्त्र गीता है। ये इतना गुप्त रहस्य, गुप्त क्या होता है, दुर्लभ क्या होता है, कीमती क्या होता है। एक राजा अपने हाथी पर बैठकर जा रहा था चांदी के सिंहासन पर, और सामने एक बुढ़िया आ गई। राजा ने बेशकीमती हीरो से जड़ा हुआ मुकुट पहना हुआ था। उस बुढ़िया को देखकर घमंड में कहा, हटाओ इस बुढ़िया को मेरे रास्ते से। बुढ़िया ने हंस कर कहा, अरे तू गरीब, मुझे क्या हटाएगा, मेरे से अमीर तू थोड़े है। राजा के कान खड़े हो गए, ये बुढ़िया कैसे कहती है कि वो अमीर है, मैं गरीब हूं। कहा रथ रोको। हाथी रोका गया, बुढ़िया को बुलाया गया, कहा बताओ मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, मैं गरीब तू अमीर कैसे हो गई। बुढ़िया ने कहा इतना सा हीरा माथे में जड़ के घमंड करते हो, मेरे पास तो 25 किलो का हीरा घर में रखा है। राजा अवाक हो गया, 25 किलो वजन का हीरा, ये तो मेरे राज्य से बढ़ के संपत्ति है। राजा नंगे पैर उस बुढ़िया के साथ कुटिया में उस हीरे को देखने गया तो आटा पीसने की चक्की को बुढ़िया ने दिखा दिया। कहा राजा, तेरे माथे में जड़ा मुकुट का हीरा और लाखों रुपए खर्च करा के पहरेदारी करना पड़ता है, लेकिन मेरा हीरा तो रोज आटा पीस के मेरा पेट भरता है। हीरा वो है, अर्थात ज्ञान वो नहीं है जो सुनने में अच्छा लगे, सुनने में बड़ा कठिन लगे, बड़ा लगे। ज्ञान वही सार्थक और शाश्वत है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, जो हमारे जीवन का पालन करे, जो हमारे व्यवहारिक ज्ञान को दे, हमें अच्छा जीवन जीने सिखाए। इसलिए भगवान कृष्ण ये 3 बातों को गुप्त, गोप्य, दुर्लभ और कीमती कह रहे हैं। पहला, भगवान नाम का जाप। दूसरा, भगवान के शरण रहना। तीसरा, तत्वदर्शी गुरु के संरक्षण में रहना। भगवत गीता के इन 2 श्लोकों के पाठ के साथ मैं आज के गीता पाठ से आपसे विदा लूंगा। आप सभी को पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, मां कौशल्या की जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल से प्रति शनिवार रामायण पाठ और प्रति रविवार गीता पाठ में मैं जोड़ के रखूंगा। आप भी जुड़े रहें और अपनी जिज्ञासाएं हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें, और रामायण पाठ, गीता पाठ को अपने मित्रों, परिवार और छोटे बच्चों के मोबाइलों में भेजकर उन सभी को कृतार्थ करें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम
और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।